नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। समोसा हो, बर्गर हो या बच्चों के पसंदीदा मोमोज, बिना लाल तीखी मीठी सॉस के सब अधूरे से लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस लाल सॉस को आप आपके बच्चे को खिला रहे हैं, खुद खा रहे हैं बड़े चाव से, वो टमाटर नहीं बल्कि एक धीमा जहर हो सकता है। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने एक बार फिर नकली सॉस बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। आज कंज्यूमर अड्डा में हम खोलेंगे इसी नकली सॉस का पूरा कच्चा चिट्ठा और आपको बताएंगे वो आसान तरीके जिससे आप घर बैठे असली और नकली सॉस की पहचान कर सकते हैं। इनफैक्ट असली सॉस बना भी सकते हैं। लेकिन जरा कहानी आपको बता दूं कि हुआ क्या है। तो पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर शायद आप बाहर ठेलों पर मिलने वाले चाउमीन, बर्गर, मोमोज खाने से पहले 10 बार सोचेंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग को शिकायत मिल रही थी कि वेजिटेबल सॉस के नाम पर कुछ गड़बड़ चीजें बेची जा रही हैं, जिसके बाद टीम ने दबिश दी और इस काले खेल का पर्दाफाश किया। ये एक अवैध फैक्ट्री थी जहां टमाटो सॉस के नाम पर कह सकते हैं जहर तैयार किया जा रहा था। इस छापेमारी में 2 क्विंटल से ज्यादा नकली सॉस बरामद किया गया, जो असल में सॉस था ही नहीं। जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि सॉस बनाने में टमाटरों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा था। इसकी जगह सॉस को गाढ़ा और लाल बनाने के लिए एसिड, सली गड़ी बेकार सब्जियां और प्रतिबंधित सिंथेटिक रंगों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा था। पहली नजर में मिश्रण देखने में ही इतना खराब लग रहा था कि इससे किसी भी सूरत में खाने लायक नहीं माना जा सकता। ऊपर से इसे बेहद गंदी स्थितियों में तैयार किया जा रहा था। सारा माल सीज करके उसे सैंपल के लिए लैब भेज दिया गया। ये जहरीली सॉस स्थानीय बाजारों, छोटे ढाबों और सड़क किनारे लगने वाले ठेलों पर सप्लाई की जा रही थी। हेल्थ एक्सपर्ट्स और मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इस तरह की मिलावटी सॉस शरीर के लिए स्लो पॉइजन का काम करती है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल और कई हेल्थ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ चुकी है कि सॉस को लाल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले रोडामाइन बी जैसे सिंथेटिक रंग कैंसर का कारण बन सकते हैं। ऐसे सॉस में इस्तेमाल होने वाला इंडस्ट्रियल ग्रेड का एसिड सीधे तौर पर पेट की परत को, या जिसे आप लाइनिंग ऑफ स्टमक कहते हैं, उसको जला देता है, जिससे अल्सर और फूड पाइप में इन्फेक्शन की समस्या शुरू हो सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक इसमें मिलाया जाने वाला लेड और कॉपर जैसे हैवी एलिमेंट किडनी और लीवर को हमेशा के लिए डैमेज भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी ये घातक है, बड़ों के लिए भी, और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, क्योंकि उनके नाजुक अंगों पर इन रसायनों का असर बहुत जल्दी होता है, जिससे उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है और भविष्य में वो गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो ये तो बात हुई क्या घटना घटी और क्या चीज़ें थी। अब बहुत सारे सवाल आएंगे कि इस नकली सॉस को आप पहचानेंगे कैसे। ये तो बहुत ही, चलिए, लोकल किस्म का सॉस हो गया। बाज़ार में तो बड़े ब्रांडेड सॉसेस भी मिलते हैं, उनमें क्या होता है? और फिर कई सॉस इतने महंगे आते हैं, तो क्या वो सच में असली टमाटो सॉस हैं जो 500-600 रुपये किलो में मिल रहे हैं? इन्हें सबसे ऊपर कि क्या वो बाज़ार वाला सॉस जिसको आप चटकारे लेके खाते हैं, वो घर पे बना सकते हैं क्या? वैसा का वैसा ही सॉस जिसमें कोई मिलावट ना हो। और ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह से आप मतलब सबको जागरूक करने की जो आपने एकदम मैं कहूँगा प्रण रखा है ना, तो उसके लिए मैं जितने हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये काम जो है सबको करना चाहिए। लेकिन मैंने एक देखा है कि अच्छाई बांटने वाली जो चीजें हैं ना, वो लोग कम उसमें समय लगाते हैं, लेकिन दुनिया खराब करने वाली जो चीजें हैं ना, उसमें बहुत समय लगा देते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसमें हमारे सहभागी हैं, मार्गदर्शक हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि ये तो एक फैक्ट्री है जो पकड़ में आ गई, ना जाने कितनी जगहों पे, कितने राज्यों में, कितने शहरों के अंदर धड़ल्ले से ये काम हो रहा होगा, होता ही होगा। कैसे कोई आम व्यक्ति पहचान सकता है कि एक पर्टिकुलर सॉस नकली सॉस है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें मैं 2 चीजें बताता हूं कि ये जब हम सॉस कंज्यूम करते हैं तो कैसे कंज्यूम करते हैं, और दोनों को जो आंसर करना है वो अलग अलग तरीके से आंसर उसका होगा। एक होता है जब हम बाजार से सॉस खरीद के लेके आते हैं, बोतल खरीद के ले आते हैं और उसको हम घर पे खाते हैं। एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा, सॉस की जो कंजम्पशन है, केचप की जो कंजम्पशन है, वो B2B
कहीं आप कुछ खाने के लिए गए, आपने सैंडविच मंगाया, उसके अंदर उसने केचप लगा दी, आपने कुछ ऑर्डर किया, उसके अंदर लगा दिया, सड़क पे आप गए, आपने ठेले से कुछ खा लिया जैसे आपने बनाया, कि कुछ सॉस बन रही थी, कुछ चाइनीज बन रहा था उसमें। तो वो होता है B2B, एक होता है B2C मार्केट, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जो मतलब प्रोडक्ट बिक रहा है, वो तो आप खरीद रहे हैं, वो तो ज्यादातर आप बोतल में खरीदेंगे। ये तो आप बोतल में नहीं खरीदते, लेकिन खा तो आप ही रहे हैं। तो जो ज्यादा बड़ा रिस्क मैंने अपने उसमें देखा है, वो ज्यादा बड़ा रिस्क ये B2B में है, जहां पर आप खुद बोतल से नहीं डाल रहे, आप एक्चुअली, आपको कोई वो दूसरी चीज के साथ में अकम्पनीमेंट वो बेच रहा है, तो वहां पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो बोतल में जो आप खरीदते हैं, वहां पे ये जो बदमाशी है थोड़ी सी कम है, थोड़ी वेल रेगुलेटेड है, अनलेस आप बहुत छोटे कस्बे में जाएंगे, जहां इकोनॉमिक रीजन होता है। सो वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, ज्यादातर इसका रीजन इकोनॉमिक रीजन होता है, ये कॉस्ट कम करने की वजह से। तो एक तो कॉस्ट कम करना, देखिए कॉस्ट कम करना एक जाहिर सी बात है, जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उसमें लेकिन अगर उस कॉस्ट कम करने में अगर आप जहर बेचना शुरू कर दें, तो वो गलत है, वो नहीं। आप और खाने के साथ आप नहीं कर सकते, आप किसी के खाने के साथ नहीं कर सकते, तो ये तो मैं कहूंगा। लेकिन ये फिर भी होता है, लोग लालच में ऐसे काम करते हैं। तो ज्यादा ध्यान एज ए कंज्यूमर जो रखना है, वो ये कि जो आप कोई भी चीज जो बन रही है, अगर उसके अंदर ही केचप बन रही है, डल रही है, या किसी आपको साथ में समोसा सर्व हुआ, उसके साथ में केचप सर्व हो गई, या सैंडविच में लगा हुआ है, वो आप जो है वो ध्यान से देखें, वो अच्छी जगह पे ही जाके चीजें खाएं। हो सकता है समोसा तो बहुत बढ़िया था, उसमें तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके साथ में जो उन्होंने केचप दे दी, उसके अंदर उन्होंने डंडी मार दी, जैसे हम बोलते हैं, कि मतलब वो उन्होंने एकदम ऐसी वाली उस पे, और क्योंकि उनकी चीज नहीं थी तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो गलत करना चाहते हैं, नॉलेज भी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो पराठा बना रहा था, सैंडविच बना रहा था, वो गलत बेचना चाहता, उसके पास में किसी ने कहानी डाल के सस्ता बेचने की कोशिश की और उसने सस्ता खरीद लिया। तो वो शायद चाहता नहीं था, लेकिन नॉलेज नहीं थी उसके पास में। तो अब क्या चीज है, एक तो देखिए, जो सेंसोरियल हम बोलते हैं, कोई भी चीज जो है ना, जो नकली, जो खराब होती है, एक्चुअली वो दिख जाती है, उसमें नकली रंग दिख जाएगा आपको, उसमें उसका नकली पना दिख जाएगा। तो सेंस पे सबसे पहले आप विश्वास करें, जो सेंस ऑफ साइट जिसको कहते हैं, कि देख के आपको ये लगेगा कि अच्छा भाई, ये जो है ये ठीक है या नहीं है, इसमें ये टमाटर का ऐसा रंग होता है, या मतलब कुछ इसमें अंदर रंग पड़ा हुआ है, राइट। तो उसका बिल्कुल पहले इस्तेमाल करें। और ऐसी जगह पे जहां पे अगर आपने देख लिया, आप गए, आप किसी हलवाई के पास गए, किसी ठेले के पास गए, और आपने ऐसी चीज, खराब चीज देख ली, हो सकता है कि तो आप उनको पहले तो सतर्क करें कि देखिए, ये आप जो कर रहे हैं, ये आप ठीक वाली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दिख रहा है, आपको नहीं पता, तो हम आपको बता रहे हैं। तो पहले तो अगर आप एजुकेटेड हैं, तो आप उनको एजुकेट कर दें, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड है, आप ये समझिए। तो अगर आप नहीं सीखोगे, तो हम आसपास 10 लोगों को बताएंगे कि आप खराब सामान बेचते हो, आपके पास कोई मत आए। तो इकोनॉमिक रीजन, अगर उनकी रोजी रोटी पे आग पड़ेगी ना, तो अपने आप वो ठीक वाला माल इस्तेमाल करेंगे। जब ये डिमांड कम हो जाएगी, तो कोई बनाएगा नहीं। देखिए, जो बना रहे हैं, किसी को बेचने के लिए बना रहे हैं, वो खरीद क्यों रहे हैं? या उनको पता नहीं है, या क्योंकि सस्ती करके उनको मिल रही है, ठीक है। पासिंग ऑफ वाला केस इसमें नहीं होता। पासिंग ऑफ का मतलब होता है कि आपने बोतल में नाम तो कोई बड़े ब्रांड का लगा हुआ है, उसके अंदर नकली कोई माल दूसरा भरा हुआ है। वो बहुत छोटे गांव वगैरह में होता है, वैसे बाकी जगहों पे, शहरों वगैरह में अब बहुत कम हो गया, पहले बहुत हुआ करता था, आज से 20-25 साल 30 साल पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है। अब हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस काफी है। तो इसके अंदर मैं कहूंगा ये एक ज्यादा जरूरी है। जो बॉटल में खरीद रहे हैं, वो अभी भी कम है। जिसको कंज्यूमर डायरेक्टली खरीदा है, कि दुकान से जाके आपने खरीदा, वो अभी भी कम है। अगर आप उसमें अगर है, खरीद रहे हैं, तो सबसे बढ़िया चीज है, लेबल पढ़ना जरूरी है जी। पहले केस में लेबल नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि आपको कोई दे रहा था, राइट। ना बोतल आपको मिल नहीं रही थी, लेकिन खा तो आप ही रहे थे, बच्चे खा रहे थे, किसी चीज में बन के आ रहा था, नुकसान आपको ही हो रहा था। वहां पे क्या करेंगे, वहां पे तो आप जो यहाँ यूज हो रहा है, आप उसको अलर्ट कर सकते हैं, राइट, एज ए कंज्यूमर।
जी। दूसरे केस में बोतल, कोई भी चीज इंग्रेडिएंट पढ़ें, अगर उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर एज ए इंग्रेडिएंट है, रेड फ्लैग, एकदम लाल झंडी, भाई ये तो गड़बड़ है कि उसके अंदर रंग पड़ गया, तो इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें पड़ रही हैं जो नहीं पड़नी चाहिए और उसको अब कवर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि टमाटर की सॉस तो टमाटर की वजह से लाल होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें जी। हो सकता है टमाटर कम या ज्यादा हो सकता है, तो तो संजीव सर, टमाटर, हाँ इसमें एक सवाल जो अक्सर कंज्यूमर के मन में आता है और बड़ा कॉमन सा भी है, बताइए कि मिथ है या सच में भी ऐसा है। अब सब लोग कहते हैं कि भाई टमाटर 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो या उसके आसपास रहता है। अब और एक किलो बनाने में आपको कई किलो तो टमाटर लग जाएंगे क्योंकि कंसंट्रेट होके आता है, और आपकी बोतल आ जाती है कुछ 100-125 रुपए के आसपास किलो भर की। तो लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये संभव है कि इतने महंगे टमाटर का कंसंट्रेटेड आप 100-125 रुपए में बेच पाएं? तो फिर इसमें टमाटर नहीं है, इसमें तो कुछ और है। तो पहली बात, टमाटर केचप, टमाटो सॉस जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ टमाटर ही उसके अंदर होते हैं, पहले ये समझें। जी। तो पहली बात, जो उसमें सबसे ज्यादा चीज होती है मॉइस्चर, पानी, ठीक है। टमाटर ओके। में भी पानी होता है, सॉस के अंदर भी पानी होता है। अब उसके साथ में जो टमाटो के सॉलिड्स, सो अगर हम जो हमारा FSSAI है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से करीब 25% के करीब जो टोटल सॉलिड्स उसके अंदर, सॉल्युबल सॉलिड्स जो हैं वो होने चाहिए, जिसके अंदर टमाटर भी आ गए। और सबसे बड़ी और इंग्रेडिएंट टमाटो केचप में पता क्या होता है? मैं तो कहता हूँ कि टमाटर केचप मतलब एक्चुअली है तो जैम, लेकिन अच्छा। उसको नाम रख दिया गया, हाँ टमाटर का जैम समझ लें, जिसमें नमक डाल दिया है, क्योंकि इतनी चीनी पड़ती है उसके अंदर। ओ। तो टमाटर की सॉस जो है वो मतलब एक तो पहले बात बहुत थोड़ी सी खानी चाहिए, अगर अच्छी क्वालिटी की भी है, पहले ये समझे। हम्म। क्योंकि उसके अंदर मीठा इतना ज्यादा होता है कि आप उसमें ये सोचेंगे अगर टमाटर से वो बन रही है, यस टमाटर पड़ रहे हैं, लेकिन उसमें मिठास लाने के लिए चीनी बहुत ज्यादा पड़ती है उसके अंदर, ठीक है। कमर्शियली वाली जो बनती है उसके अंदर एमल्सिफायर भी पड़ेंगे, उसमें थिकनिंग एजेंट भी पड़ेंगे, ऑफ कोर्स मसाले भी पड़ेंगे, नमक भी पड़ेगा, लेकिन रंग कोई अब नहीं डालता है, आर्टिफिशियल रंग जो है नहीं डालता है। हाँ, बॉटल वगैरह में आ रही है तो प्रेजर्वेटिव उसके अंदर पड़ेंगे, उसके अंदर राइट। मतलब सोडियम बेंजोएट पड़ जाएगा, पोटेशियम मेटासल्फाइड पड़ जाएगा, तो वो पड़ेंगे, लेकिन रंग कोई नहीं डालेगा। और सबसे ज्यादा जो कष्ट देता है, जो मैं कहूंगा, देखिए चीनी जो है वो स्लो पॉइजन है, लेकिन जो आर्टिफिशियल कलर वाला है वो रियल पॉइजन है। राइट। सो वी हैव टू बी, वो डायरेक्ट लिंक है कैंसर के साथ। तो एक तो ये चीनी भी, ये अच्छी बात है। देखिए कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि उसमें चीनी भी बहुत होती है, बाकी तो जो होता है। तो अगर टमाटर सॉस में भी इतनी चीनी ज़्यादा है तो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई उसको भी थोड़ा, वरना बच्चे तो क्या बहुत सारा मतलब वो सब्जी की तरह खा जाते हैं उसको। दूसरी चीज़, मुझे एक ऐड याद आ रहा है संजीव सर, बहुत बचपन का, आपने भी सुना ही है, थोड़ा केचप ट्राई करो, केचप होता कद्दू भरा, फिर एक व्यक्ति कहता है इसमें कद्दू नहीं जरा, और बड़े बड़े ब्रांड का वो एडवर्टाइजमेंट था और वो लोगों को याद। तो क्या कद्दू कहीं इंग्रेडिएंट होता है जो बताया जा रहा है ऐड में कि भाई इसमें कद्दू नहीं है? देखिए, सॉस बनानी है, अगर टोमेटो सॉस अगर आप बोल रहे हैं तो सिर्फ टमाटर के साथ में बन सकती है, उसमें थोड़ा प्याज अदरक लहसुन पड़ सकता है। उसमें बल्क देने के लिए कद्दू जो है जहर नहीं है, पहली बात तो ये। लेकिन अगर हम उसको ये कह रहे हैं कि हमने सस्ता करने के लिए कद्दू डाला, घिया डाला और कुछ भी डाला, लेकिन हम बोल रहे हैं उसको टमाटर, तो वो गलत है, वो चीटिंग है, राइट। वो एक बात अलग है, लेकिन एज कद्दू वो जहर नहीं था, पहले ये समझे। वो एक्चुअल टोमेटो सॉस नहीं है, वो लिया, वो चीटिंग का अलग चीज हो गई, लेकिन सेहत के लिए। लेकिन हाँ, अब कद्दू डाल के उसका रंग कम हो गया क्योंकि टमाटर कम थे, कद्दू डल गया और उसमें आप आर्टिफिशियल कलर डाल दिया और कह रहे हैं कि ये टोमेटो सॉस है, वो गलत है, वो चीटिंग है। और ऐसे जो लोग करें सीधा जेल जाने चाहिए। जी। अच्छा सर, टमाटो सॉस और टमाटो केचप, क्या टेक्निकली कोई डिफरेंस है? मतलब हम जब पढ़ते थे ना तब हुआ करता था, पर लेकिन FSSAI ने कर दिया कि सेम है, इंटरचेंज कर लेते हैं कमर्शियल उसके अंदर। टोमेटो सॉस और केचप जो है उसको अब इंटरचेंज, डेफिनेशन में भी अगर FSSAI में देखेंगे ना तो अब इंटरचेंजेबल डेफिनेशन है उसकी। तो उसके अंदर मिनिमम टोमेटो की क्वांटिटी नहीं है कि मिनिमम टमाटर कितना होना चाहिए, राइट। कई चीजें ऐसी होती है ना कि इतने % ये होना ही चाहिए, तो इसके अंदर उन्होंने कहा नहीं, ये हमें नहीं पता, हम ये कह रहे हैं कि 25% टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स होने चाहिए। ओके।
और तो जो ये एक उन्होंने डेफिनेशन बना दी, और वो जिनको परमिशन मिली, जो परमिट है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है, मतलब ठीक है कि वो टमाटर कितना है कि कद्दू या कोई और चीज़, लेकिन आपके लिए कम से कम गलत काम नहीं करेगा। अच्छा सर, अब ये है कि एक यूजुअल जो हमारे ब्रांडेड सॉस वगैरह हैं जो यूजुअली यूज़ होते हैं घरों में, वो 100 सवा 100 रुपये 150 रुपये तक की बॉटल आ जाती है, लेकिन कुछ कुछ मैं बाज़ार में इन दिनों देखता हूँ 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, तो उनमें क्या अलग होता होगा? देखिए क्या होता है कि आपने टोमेटो सॉलिड्स जो हैं वो थोड़े से बढ़ा दिए, आपने प्रिजर्वेटिव्स के बिना आपने उसको बनाया, और आपने थोड़ी सी मार्केटिंग भी उसके हिसाब से करी, क्योंकि महंगी चीजें बेचने में ज्यादा वो लगता है, तो उसकी प्लेसमेंट के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे, कम बिकेगी तो मार्जिन ज्यादा रखना पड़ेगा, तो ये पोजिशनिंग भी होती है, और नेचुरली कुछ थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश भी होती है। तो जैसे उसके अंदर आप हो सकता है अगर प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे तो नेचुरली कॉस्ट बढ़ जाएगी, आप उसकी कीपिंग क्वालिटी कम होगी, या उसकी जो टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव आपको यूज करनी पड़ेगी उसको रखने के लिए, क्योंकि बाजार के अंदर आप देखें जो चीजें भी हम खरीदते हैं ना पैकेट के अंदर, बॉटल के अंदर, उसमें करीब कुछ चीजें होती है जिसमें 12 महीने की शेल्फ लाइफ है, कुछ चीजों में 18 महीने की शेल्फ लाइफ है, राइट? तो इतना करने के लिए उसको प्रिजर्व करना पड़ता है। कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव तो जैसे इसके अंदर होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड इसके अंदर होता है, नेचुरल है, जैसे सिरका है वो सॉल्ट है, नेचुरल इसके अंदर है, तो एसिड और सॉल्ट और चीनी, ये तीनों नेचुरल प्रिजर्वेटिव हैं इसके अंदर। बट फिर भी क्योंकि इतनी देर तक रखना पड़ता है, खराब ना हो, ढक्कन खोल के पड़ा रहेगा, कुछ ना हो, तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। बट ये महंगी बनाने के लिए तो 3 चीजें हैं। एक कि उसमें टमाटर जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ की होगी। हो सकता है ये भी क्लेम करें कि चीनी कम वाली है, बिकॉज़ चीनी इतनी ज़्यादा केचअप में होती है ना, तो अगर चीनी आप कम करेंगे तो टमाटर और बढ़ाने पड़ेंगे। और उसके बाद अगर आप बिना प्रिजर्वेटिव के बनाना चाहते हैं, तो अच्छी बोतल भी होगी, मार्केटिंग भी अच्छी होगी, एड भी अच्छी होगी, अच्छी दुकानों में मिल रहा होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है महँगी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो अंतर हो गया कि क्यों कुछ की कॉस्ट ज़्यादा होती है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद अब वो असली सवाल, बहुत लोगों को इंतज़ार भी होगा कि घर पे आपका क्लीन टमाटो सॉस केचप कैसे बन सकता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे और संजीव सर से उसकी रेसिपी जानेंगे। वेलकम बैक कंज्यूमर अड्डा में। आज नकली सॉस की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश में एक नकली सॉस की फैक्ट्री पकड़ी गई, और ऐसे कई नकली सॉस की फैक्ट्री कई कई जगहों पर छापेमारी होती है। आप पुराने अखबार निकालेंगे, गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंटिन्यूसली देश का जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो ऐसी चीज़ों को पकड़ता रहता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको उससे बचाना है, आपको उससे प्रिजर्व करना है। ब्रेक से पहले काफ़ी सारी बातें हुई। संजीव कपूर सर हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया कि कैसे आप नकली सॉस को पहचानेंगे, क्या अंतर होता है केचप सॉस में, जो बोतल में आप सॉस लेके आते हैं उसके अंदर क्या होता है, और महंगे सस्ते सॉस में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल संजीव सर, वो बाजार वाली चटकारे वाली जो सॉस है, या बोतल वाली भी इनफैक्ट, वो घर पे बनाई जा सकती है क्या? डेफिनेटली बनाई जा सकती है, हमने तो बचपन में वैसे ही बनाई थी। अच्छा, मैं उससे पहले एक चीज़ ना आपने बोली थी कि ऐड आती थी कि वो इसमें नहीं कद्दू ज़रा, राइट? वो वाली। मैं सोच रहा हूँ ना, जब आजकल ऐड होती तो रेसिज़्म का उसमें आ जाता, कद्दू एक्शन ले लेता कि भई मुझे क्यों आप बदनाम कर रहे हो? सही बात है। राइट? जी। बट देखिए, मुझे याद है हमारे घर में तो टमाटर की जो सॉस केचप है काफी बना करती थी, और उसका अगेन इकोनॉमिक रीजन होता था। तो देखिए सीजन के अंदर जब भी टमाटर सबसे सस्ते हों, ठीक है, जब टमाटर बहुत सस्ते हैं उस समय पहली बात तो बनानी चाहिए, नहीं कि अब बना रहे हैं चलिए वो है, क्योंकि उस समय आप बनाएंगे तो इट मेक्स सेंस बाय ऑल दिस थिंग। आप ज्यादा क्वांटिटी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उस समय जो आपको टमाटर लेने हैं, एक तो ब्लूम में होते हैं सबसे बढ़िया टमाटर, भी जब सस्ते होते हैं ना अच्छे भी तभी होते हैं। भाई ओके। जितनी सब्ज फलियां हैं, ये हाँ, ये ध्यान रखें, जब सस्ती होंगी अच्छी भी तभी होंगी, क्योंकि उसी समय टॉप प्रोडक्शन उसी समय हो रही होती है, ठीक है? तो ब्लूम सबसे मैक्सिमम तभी होता है हर चीजों में। तो ये एक सबसे बहुत मजेदार चीज है ये। तो उस समय जो टमाटर चूज करने हैं, एकदम लाल, थोड़े पिले, मतलब ओवर राइप टमेटोज चूज करने हैं, जो हो सकता है कि आपको लगे सड़े हुए नहीं चाहिए, लेकिन
हर टमाटर लाल लाली भरपूर उसके अंदर होनी चाहिए। वो आपने ले लिए तो चलिए, आपने 4 किलो वो टमाटर ले लिए, और उसके बाद में उसको काट के उसको आपने अच्छी तरह से उबालना है। प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है, आप प्याज डाल सकते हैं, डालें, जो अगर प्याज और लहसुन खाते हैं तो प्याज, लहसुन, अदरक, ये तीनों चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में, क्योंकि मेन हीरो टमाटर और रंग उत्साह टमाटर का। अच्छे टमाटर से शुरू करेंगे, केचप भी एकदम बढ़िया लाल टमाटर की बनेगी बिना किसी रंग के। ये डालने के बाद में इसमें नमक पड़ेगा, इसके साथ साथ इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें, थोड़ा सा इसके अंदर जीरा, थोड़ा सा सिनेमन जो दालचीनी होती है, और थोड़ी सी काली मिर्च भी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी काली मिर्च, तीखापन। तो ये इंग्रेडिएंट्स, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने की ज़रूरत है, लेकिन लाल रंग 2 चीज़ों से आ रहा है, मेन टमाटर और दूसरा उसके साथ में कश्मीरी लाल मिर्च। और फिर इसके बाद में इसको प्रेशर कुक करें या आंच पे पकाएं, ज्यादा देर तक पकाना है। एक टमाटर में इंग्रेडिएंट होता है लाइकोपीन, जो टमाटर में होता है, लेकिन जब उसको कुक करते हैं तो इंक्रीज हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट तो अच्छी बात है, और दूसरी बात, कुकिंग से उसका रंग बेटर हो जाता है टमाटर का। तो इसे अच्छी तरह से उसको पकाना है। जब पका लिया आपने, अच्छी तरह से गल गए टमाटर, सब कुछ हो गया, अब इसके बाद में इसको छानना बड़ी अच्छी तरह से, इसको बहुत अच्छी तरह से छानना है हमने, एकदम जितना महीन छान सकते हैं, महीन छन्नी या पतले मसलिन क्लॉथ में से, और पूरा उसमें से गूदा जो है जितना निकल सके। लेकिन हमें गूदा भी चाहिए, लेकिन उसका जो रंग में छिलका काफी होता है, लेकिन छिलका मुंह में नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और जी। उसके बाद में फिर गैस पे उसको चढ़ाना है, और अब इसकी सीजनिंग बराबर करनी है। और इसके अंदर 2 की इंग्रेडिएंट, एक बड़ा इंग्रेडिएंट, वो करीब सोचेंगे, जो ये अब टमाटर है, जो क्वांटिटी, लेट्स से अब ये इतना करने के बाद में, पकाने के बाद में पानी इसमें से निकलेगा, सूखेगा, सब कुछ होगा, तो करीब लेट्स से ये बच गया करीब 1-1.5 किलो, ये बच गया आपके पास में जो था। अब उसका करीब 20% जी। चीनी पड़ जाएगी। कमर्शियल में 25% तक चले जाते हैं, ये याद रखिएगा। तो मतलब 1 किलो अगर है वो, तो करीब उसके अंदर 250 ग्राम चीनी पड़ेगी, इतनी चीनी पड़ जाएगी उसके अंदर, ठीक है। वो डाल के अब उसको पकाना है, उससे भी रंग गाढ़ा होगा, उससे ग्लॉस आएगा उसके अंदर, और उससे पोरिंग कंसिस्टेंसी, जैसे चाशनी कैसे पोर करते हैं, तो ये टमाटर की चाशनी बन रही है एक तरह से। और अब इसके अंदर नमक टेस्ट करना है, और लास्ट में इसके अंदर हमने थोड़ा सिरका डालना है, और फिर चख लें, नमक ठीक है, खट्टा ठीक है, ये जबान आपको कैसा टेस्ट अच्छा लग रहा है, उसके हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। थोड़ा नमक कम है, थोड़ा नमक डाल लिया, थोड़ा खटास कम है, थोड़ा सा एसिटिक एसिड सिरका डाल लिया, थोड़ा सा तीखा कम लग रहा है, थोड़ी सी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च आपने डाल ली। और फिर उसके बाद में इसको बॉटल करना है। तो बॉटल जो है, कांच की बॉटल, उसको गर्म पानी में उबालना है, गर्म पानी के अंदर, बड़े पतीले के अंदर, और उसको आपने सुखा लेना है, धूप में सुखाएं, पानी नहीं रहे उसके अंदर, और सॉस को गर्म हॉट फिल करें, फनल ले लें जी। और फिर उसके बाद में उसको हॉट फिल करें और ढक्कन उसमें लगा दें। और अगर आपको ज्यादा देर तक रखनी है, ज्यादा देर तक चलानी है, तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा। तो सोडियम बेंजोएट भी डाला जा सकता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड भी डाला जा सकता है। और हाँ, वो चुटकी भर ही पड़ता है, ज्यादा ना डालें। कंसिस्टेंसी आपकी जैसी है, जैसी आप भरेंगे, याद रखिए ठंडी हो गई थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी, तो जब भर रहे हो तो थोड़ी सी पोरिंग से पतली कंसिस्टेंसी रखें, क्योंकि ठंडी होकर थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो क्या बात है, ये आपका बिल्कुल बाजार जैसा ही सॉस तैयार। और मुझे लगा जितनी देर में संजीव जी ने बताया, तो 1-1.5 घंटे के अंदर ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी। कैसे प्रिजर्व करना है वो भी उन्होंने बता दिया। बहुत इजी है। हम बेकार ही कई बार शायद सिस्टम ही ऐसा हो गया कि सोचते ही नहीं कि घर पे भी कोई चीज़ बन सकती है। सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा, नहीं तो और 2-4 सवाल थे सॉस को लेकर मन में, लेकिन फिर भी जितने लोगों, ग्राहकों को, दर्शकों को बताने ज़रूरी थे, वो सारे हो गए। एंड फाइनली घर पे ही अगर बन जाए तो सोने पे सुहागा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला और सभी दर्शकों को जागरूक किया। नमस्कार।